अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हीरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट्स। क्या आप भी तंग आ चुके हैं अपॉइंटमेंट्स के चक्कर में, या इतना लंबे लंबे इंतज़ार में कि वीज़ा कब आएगा, रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। रिजेक्शन का डर तो सबसे बड़ा डर होता है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि अब आप आने वाले दिनों में अपने लिए कुछ छुट्टियाँ प्लान कर सकें, लेकिन कीपिंग इन माइंड द प्रोसेसिंग टाइम, आपको महीनों पहले अप्लाई करना होता है, लेकिन महीना पहले या महीना भी नहीं, बहुत ज़्यादा महीने पहले आप अपनी जब प्लानिंग कर रहे होते हो तो वो आपसे नहीं हो पा रही होती। आप चाहते हो कि आज हम माइंड बनाएं और अब थोड़े अरसे में आप चले जाएं। तो यस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी वो कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां का वीज़ा ई वीज़ा है। ई वीज़ा होता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, यानी कि ना ही तो आपको लाइनों में लगने की झंझट है कि आप एम्बेसी जाएँ, ठीक है। और एम्बेसी भी आपको पता है मोस्टली कहाँ होती है, इस्लामाबाद में होती है या आपकी कराची में एम्बेसीज़ हैं सारी। तो ना एम्बेसी के झंझट, ना ही आपको अपॉइंटमेंट का झंझट कि उसमें आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और इवन कि आपको किसी एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका वीज़ा आपको महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपको फ़ॉरेन वीज़ा मिल जाता है बहुत कम बिजनेस डेज़ में, या आप कह सकते हैं लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है जो मैं आगे चल के आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं, जी हाँ, ग्रीन पासपोर्ट होल्डर्स, आप किस तरह अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं इस तरह से ट्रैवल करके। इसके अलावा आप वीज़ा इलेक्ट्रॉनिकली हासिल कर सकते हैं और आपको इसके अलावा रिजेक्शन का भी कोई डर नहीं होगा। हाँ, अनटिल अनलेस आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ना करें, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आपका रिजेक्शन का भी कोई डर नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ। अब ई वीज़ा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। एक वीज़ा होता है जब आप एम्बेसी में जाते हैं, उसकी फ़ीस अलग से पे करते हैं। और मैं आपको ये बात भी बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, ई वीज़ा, बाकी वीज़ाज़ के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है। तो आपको लाखों नहीं खर्च करने पड़ते, आपको इतने ज़्यादा हज़ारों में पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। इसकी कंपैरेटिवली बहुत कम फ़ीस है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट का भी कोई टेंशन नहीं है। कुछ में होता है कि आपको या तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती है और आपकी जो है ना रिजर्वेशंस करीब आ रही होती है, ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है। जस्ट मेक योर माइंड, प्लान इट एंड हियर यू गो। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपको वो लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ देखनी होती है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हम पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए एलिजिबल हैं फॉर ई वीज़ाज़। तो ई वीज़ा फॉर लाइक आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 40+ कंट्रीज़ इस दुनिया में ऐसी हैं जहां हम पाकिस्तानी बहुत ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं ई वीज़ा पे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 40+ कंट्रीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पे ट्रैवल कर सकते हैं। नहीं पता था ना, क्योंकि आप लोग हैं सिर्फ US, यूरोप और इस तरह की कंट्रीज़ के आश्रय में, ऑस्ट्रेलिया। तो पहले इन कंट्रीज़ को एंजॉय करें, इससे आपका पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा और आप लोगों को भी सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा। मैं खुद इन सब प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ। आई नो कितना स्ट्रेसफुल टाइम होता है जब आप वीज़ा के लाइक अप्लाई करने से पहले, अप्लाई करने के बाद, वीज़ा आ गया नहीं आ गया, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम होता है। तो इस स्ट्रेस से खुद को फ्री रखें। अगर आप वाकई एक घूमने फिरने जा रहे हैं, लाइक आपने एक वेकेशन करनी है, या आप न्यूली मैरिड कपल हैं, आप हनीमून के लिए जाना चाह रहे हैं, तो गो फॉर दीज कंट्रीज़। अब ऑब्वियसली 40+ कंट्रीज़ हैं तो मैं सारी की सारी तो नहीं कवर कर पाऊँगी, बट आई हैव चॉक आउट टॉप 10 कंट्रीज़ जो आप कंसिडर कर सकते हैं आने वाले टाइम में, लाइक 2025 में, एंड यू कैन अप्लाई ई वीज़ा एंड यू कैन एंजॉय योर हॉलीडे। सो अब बात कर लेते हैं कि ये कितना प्रोसेसिंग टाइम होता है। ये बहुत ईजी है, आपका तकरीबन 1 हफ़्ते में, लाइक मैक्सिमम आपको मैं टाइम बता रही हूँ, 1 हफ़्ते में प्रोसेस हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। ये बहुत ईजिली आ जाता है, कुछ केसेस में 1-2 दिन में भी आ जाता है, उसी टाइम भी आपको आ जाता है रिस्पॉन्स। तो ये अब हम जब कैटेगरी वाइज जब देखेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसका जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत कम टाइम ये ले रहा है। देन हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। अब ऐसे तो नहीं मिलेगा, डेफिनेटली यू नीड योर वैलिड पासपोर्ट, ठीक है। वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की एटलीस्ट 6 मंथ्स तक होनी चाहिए, ठीक है, वरना रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो मेक श्योर करें आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स तक के लिए वैलिड हो। देन आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशंस होनी चाहिए जो आप वहाँ पे अपलोड करेंगे। देन यू शुड हैव स्टे, कि आप स्टे कहाँ पे कर रहे हैं, होटल बुकिंग्स वगैरह भी आप उसमें लगा सकते हो। इसके अलावा आपने सफिशिएंट फंड्स शो करने, जो कि अपनी बैंक स्टेटमेंट या सेविंग्स वगैरह का कोई भी ऐसा आप वहाँ पे लगाते हैं डॉक्यूमेंट, और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ऐसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती ई वीज़ा के लिए। तो बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। आई होप आप लोग को भी बहुत ईजी लग रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम फ़ीस की बात करें, कोई भारी भरकम फ़ीस नहीं है। $20 से लेकर $100 तक की रेंज में ये आपकी फ़ीस होती है, जो कि इंतहाई लो है। और अगर हम डेज़ की बात करें तो आप कितने दिन वहाँ पे स्टे कर सकते हो, लाइक अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस कंट्री जा रहे हो, बट अगेन इसकी जो वैलिडिटी वो 15 दिन से लेके 90 डेज़ तक के बीच में होती है। तो आप इतना स्टे अपना कर सकते हो। और एक हॉलीडे पीरियड इतना ही होता है, 90 दिन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हॉलीडेज़ मतलब बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप वैसे भी किसी को विज़िट करना चाह रहे हो तो बहुत ज़बरदस्त ये एक टाइम पीरियड जो इन्होंने टाइम फ्रेम आपको दिया, इसमें आप बहुत ईजिली किसी को भी ट्रैवल कर सकते हो, किसी को मिलने जाना है इन कंट्रीज़ में। देन अच्छा, ये तो हो गया स्टे टाइम। अब
वैलिडिटी आपकी वीज़ा की कितनी होती है। स्टे आपने 15 से 90 दिन का आपका होगा और वैलिडिटी भी आपकी 30 से 80 डेज़ की, लाइक 30 to 180 डेज़ आपकी वैलिडिटी रहती है उस वीज़ा की। उस टाइम पीरियड में आपने कभी भी ट्रैवल आपने करना होता है, अदरवाइज़ वो फिर एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक जर्नल इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी वो टॉप 10 कंट्रीज़ जो आपको ये ई वीज़ाज़ दे रही हैं, उनका वैलिडिटी पीरियड, उनका कब वो प्रोसेस होते हैं और उनकी फ़ीस क्या है और आप कितने टाइम के लिए वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो वैसे तो सारी कंट्रीज़ अच्छी हैं, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द गूगल डाटा हमने इस तरह से टॉप टू बॉटम हम चलेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पे आपके पास आ जाता है टर्की। टर्की एक बहुत ही ज़बरदस्त टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है, यू ऑल नो, बिकॉज़ वो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ हलाल फूड वाला प्रॉब्लम नहीं रहता। तो यस, एवरीवन प्रेफर कि वो टर्की जाएँ। टर्की का ई वीज़ा बहुत ज़्यादा ईजी है, इट्स जस्ट इन $60 में आपको ये वीज़ा मिल जाता है और 24 आवर्स में ये आपको ग्रांट हो जाता है। 30 डेज़ तक आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो और इसकी वैलिडिटी है 180 डेज़, यानी 180 डेज़ तक आप इस वीज़ा को अवेल कर सकते हो। देन कम सेकंड पे अज़रबैजान, दैट इज़ द मोस्ट फेवरेट स्पॉट ऑफ माइन। वहाँ पे सिर्फ बाकू ही नहीं, बहुत ज़बरदस्त और भी बाकी सिटीज़ में इतनी ज़बरदस्त डेस्टिनेशंस हैं, तो एक बहुत अच्छी आप हॉलीडे वहाँ जाके गुजार सकते हो। तो अज़रबैजान का वीज़ा सबसे ज़्यादा सस्ता वीज़ा है, दैट इज़ ओनली फॉर $20। येस, सिर्फ $20 में आपको ये मिलता है। 1 से 3 दिन लगते हैं इसका रिप्लाई बैक आने में, एंड दैट्स इट। और ये आपको 30 डेज़ अलाउ करता है कि आप वहाँ पे स्टे करें और 90 डेज़ यानी कि 3 मंथ्स के लिए ये वैलिड रहता है। देन कम श्रीलंका। श्रीलंका में बहुत ज़्यादा आपको पता है कल्चरल रिच एक ये कंट्री है। $35 में आपको वीज़ा भी ग्रांट कर देते हैं और 1 से 2 दिन टोटल इसका प्रोसेसिंग टाइम है और 30 डेज़ आप बहुत इजीली श्रीलंका में जाके स्टे कर सकते हैं। एंड अगेन इसकी जो वैलिडिटी है दैट इज़ 180 डेज़। 180 डेज़ के अंदर अंदर आप इस टाइम फ्रेम में, इस टाइम विंडो में आप बहुत इजीली जाके वहाँ पे रह सकते हैं। चाहे विज़िट करना है किसी को, विज़िट भी आप कर ही सकते हैं इस पर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ डेफिनेटली ये नहीं है। देन कम्स कीनिया। कीनिया सबको पता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको $51 में आप जो ई वीज़ा है वो ग्रांट कर देते हैं। अगेन वर्किंग आप लाइक 2 से 3 वर्किंग डेज़ में इनका रिस्पांस बैक आता है। 90 डेज़ आप कीनिया में गुजार सकते हो और 90 डेज़ ही इसकी वीज़ा की वैलिडिटी है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सेम है। तो जैसे ही वीज़ा मिला आपने उसी वक्त जाना है और फिर ख़त्म होकर वापस। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई टाइम विंडो है जिसमें आपने ट्रैवल करना है। देन कम्स बहरीन। बहरीन एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है जो सिर्फ और सिर्फ $77 में आपको वीज़ा ग्रांट करती है। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कॉस्टली वीज़ा। और आप कह सकते हैं कि मतलब, क्योंकि अभी तक जितने मैं आपको बता रही हूँ 51, 20 इस तरह से, इसका $77 का ये वीज़ा है और 3 से 5 दिन लगते हैं, वर्किंग डेज़ लगते हैं इसका रिस्पॉन्स बैक आने में। और जितना महंगा है उतने कम इसके जो है ना दिन भी हैं। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 14 डेज़ अलाउ करते हैं वहाँ पर रहने के लिए। और अगेन इसकी वीज़ा की वैलिडिटी 90 डेज़ होती है। 90 डेज़ में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। देन कम्स उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान भी आपको सिर्फ और सिर्फ $20 में वीज़ा ग्रांट कर देता है और 2 से 3 दिन में इनका रिस्पॉन्स बैक आ जाता है। अगेन आप 30 डेज़ वहाँ पे स्टे कर सकते हैं और 90 डेज़ का ये वैलिडिटी होती है इस वीज़ा की। आप कभी भी इस 90 डेज़ में जाके वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। देन कम्स मलेशिया। मलेशिया वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे मोस्टली हनीमून के लिए कपल्स जाते हैं, क्योंकि जब शादी वगैरह का सीज़न चल रहा होता है इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप चीज़ें प्रोसेस करें। तो मलेशिया एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता कि आप अपॉइंटमेंट्स बुक करें और ज़्यादा जो है ना झंझट में पड़ें। तो मलेशिया एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है मोस्टली हनीमून के लिए। तो मलेशिया लोग जाते हैं और सिर्फ आपको ये $35 में जो है ना इसका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। अगेन 1 से 2 दिन लगते हैं और आपको 30 डेज़ आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं और 90 डेज़ अगेन इसकी वैलिडिटी है, दैट इज़ 3 मंथ्स। उस 3 मंथ्स में आप कभी भी ट्रैवल कर लेते हैं। देन कम्स थाईलैंड। थाईलैंड का भी वीज़ा आपको $40 में बहुत इजीली मिल जाता है। 1 से 2 दिन बस लगते हैं और 15 दिन आप वहाँ स्टे कर सकते हैं और साथ में 30 डेज़ इसकी वैलिडिटी होती है। आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर इसे यूज़ करना होता है। देन कम्स कंबोडिया। कंबोडिया का जो वीज़ा है वो आपको सिर्फ और सिर्फ $36 में मिल जाता है और 3 दिन लगते हैं इसको प्रोसेस होने में। एंड देन आप वहाँ पे 30 डेज़ गुजार सकते हैं एंड वंस अगेन 3 मंथ्स आपके पास इसका टाइम पीरियड है जिसमें आपने इसको अवेल करना होता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, जो 10th डेस्टिनेशन जो मैंने आप लोग के लिए शॉर्ट लिस्ट की है, दैट इज़ म्यांमार। म्यांमार आपको $50 में जो है ना वीज़ा ग्रांट कर देता है। अगेन 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर ये वीज़ा आपको ग्रांट हो जाता है एंड देन आप 28 डेज़ उस कंट्री में गुजार सकते हो एंड देन अगेन 90 डेज़ इसकी वैलिडिटी पीरियड है। सो आई होप आपको ये सारी कंट्रीज़ अच्छी लगी होंगी जो कि मैंने टॉप 10 चूज़ की थी 40+ कंट्रीज़ में से। अब बात कर लेते हैं कि आपने इस वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो वीज़ा के लिए अप्लाई करने का अगेन वही एक सिंपल सा
प्रोसेस है, क्योंकि ई वीज़ा है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई करेंगे ऑनलाइन घर बैठे, बट स्टिल अगर आपको असिस्टेंस चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स एंड हम आपका ये प्रोसेस करवा सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं, आपने ऑनलाइन जाना है, इनकी जो वेबसाइट होती है, अच्छा वेबसाइट्स बहुत सारी हैं ऐसी थर्ड पार्टीज़ हैं जो आपको ऑफ़र कर रही होती है इस वीज़ा का, आपने उस पर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना। आपने इनकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं उन पे ही आपने अप्लाई करना, अदरवाइज़ आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो खैर आपने उसकी वेबसाइट देखी, ठीक है, आप उस पर गए, आपने अप्लाई किया ऑनलाइन, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन अच्छे से फिल करनी है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और फॉर्जरिंग नहीं होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में, अदरवाइज़ फिर रिजेक्शन आप अदरवाइज़ फेस करेंगे, ठीक है। ये आपने सब किया, देन कम्स द फ़ी आपने वहाँ पे कर दी जो भी आपकी थी। ऑनलाइन पेमेंट आपका ये ऑप्शन आपका ओपन होना चाहिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए उस पेमेंट के लिए, क्योंकि आपने ऑनलाइन करनी है। और सबसे लास्ट में आपने सबमिट करना अपना फॉर्म एंड देन यू विल वेट फॉर द अप्रूवल। और फिर कुछ दिनों में, जैसे मैंने आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स बताएं, आपको फिर उसका पता चल जाता है, लाइक मोस्टली इट इज़ 1 वीक, तो 1 वीक के अंदर अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा आ गया या नहीं आया। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा होमवर्क करके ये चीज़ बताई है। आई होप कि आप सब अब ट्रैवल करेंगे, अपना माइंड बनाएंगे इस चीज़ के लिए, ख़र्चा भी इतना नहीं आएगा और रिजेक्शन की भी चांसेस बिल्कुल नहीं है, अनटिल अनलेस आप अपनी तरफ से कोई इस तरह की चीज़ करें कि वहाँ पे आपका रिजेक्शन फेस करना पड़े। और अगर आपको इंटरव्यू से भी प्रॉब्लम है तो इंटरव्यू तो इसमें कहीं है ही नहीं, इंटरव्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।